जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आपका अपने YouTube चैनल सेंट्रल एजुकेशन 247 में स्वागत है। जैसा कि आपको स्क्रीन पर प्रदर्शित है, ये आपका रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड एवरेज का एक चैप्टर है जिसे आप औसत कहते हैं, पार्ट 2। हमने पार्ट 1 अपना अपलोड कर दिया, जिसमें हमने आपको सामान्य जानकारियां और तथा इसके नियम हमने आपको बताए। तो कृपया जाकर के आप उस पार्ट 1 को देख सकते हैं। उसके बाद इसमें हम जो पार्ट 2 हम अपलोड कर रहे हैं, इसके अंतर्गत हम अभ्यास प्रश्न करा रहे हैं जो इससे संबंधित है। रेलवे में कई प्रकार के प्रश्न, इस सीरीज से जितने भी प्रश्न हैं आपको वही मिलेंगे जो रेलवे पूछता आया है। तो चलिए चलते हैं और एवरेज के किस प्रकार के क्वेश्चंस आते हैं रेलवे में और किस प्रकार से पूछे जाते हैं और उसे किस प्रकार से हल करना है, ये हम देखेंगे और जानेंगे। चलिए अपनी वीडियो पर चलते हैं, और उससे पहले आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, शेयर करना, बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए अपने चैप्टर पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार के प्रश्न पूछते आया है रेलवे। अब देखिए स्क्रीन पर आपको प्रदर्शित है, ये हम अभ्यास प्रश्न लेकर आए हैं और इसमें बारी बारी से हम सभी प्रश्न जो रेलवे में पूछते आए हैं और इस प्रकार के जो बनते हैं वही आपको सॉल्व कराएंगे। तो चलिए सबसे पहले प्रश्न पर चलते हैं और देखते हैं किस प्रकार का प्रश्न आपके पूछते आए हैं। तो देखिए सबसे पहला प्रश्न है आपका नंबर 1। क्रिकेट के एक खेल के पहले 10 ओवर में रन रेट जो था आपका 3.2 था। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 10 ओवर था और 3.2 का रन रेट था, यानी कि औसत है ये इसका, ठीक है। और शेष 40 ओवरों की रन रेट जो कितनी रहनी चाहिए कि आपके 282 का जो रन का लक्ष्य है बनाने का, वह आपका दिया जा सके। तो आपको देखिए सबसे पहले देखिए इसमें आपको सावधानी पूर्वक देखना है कि 10 ओवरों का रन रेट आपको दिया गया है। तो आप देखिए 10 का मल्टीप्लाई आप 3.2 में करेंगे तो ये आपका 32 आएगा, ठीक है। 32 आपका आएगा। तो ये टोटल योग आया आपका, यानी कि 10 ओवरों में कितने रन आपने बनाए हैं, तो आपने बनाए हैं 32। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट जो आपको दिया गया है कि शेष 40 ओवरों की रन रेट कितनी रखनी चाहिए कि आपके 282 रन का लक्ष्य दिया जा सके, यानी कि 40 ओवर में आपका 282 रन का लक्ष्य रखना है हमें। तो देखिए इसके अंतर्गत हम क्या करेंगे, तो देखिए हमें टोटल जो हमारा लक्ष्य था रन का, वह कितना है आपका, वह आपको 282 का रन लक्ष्य रखना है टोटल। तो यदि आप इसमें से 32 माइनस कर देंगे तो आपका जो लक्ष्य है वह कितना रह गया, इसमें से ये आपका लेस करने पर 50 बचा। तो ये 50 रन आपको किस में बनाने हैं, किस रन रेट से बनाने, यानी कि 40 ओवरों के अंदर आपको 50 बनाने, यानी कि 40 ओवर में, यानी कि ओवर में, ये आप ध्यान रखना, ठीक है। 40 ओवर में आपको क्या बनाने हैं, ये आपको 250 रन बनाने हैं। तो आपका रन रेट कितना रहना चाहिए प्रति ओवर, तो आप एक ओवर में कितना बनाएंगे, तो एक ओवर में आप 250 में यदि आप 40 से डिवाइड कर देंगे तो आपका जो औसत निकल के आ जाएगा, यानी कि 40 से आपको डिवाइड करना है। तो देखिए 0 से ये 0 कट गया, 25 को यदि आप 4 से डिवाइड करोगे तो ये आपका आएगा 6.25, यानी कि जब आप इसको डिवाइड कर दोगे 4 से तो ये 6.25 आएगा। तो यानी कि प्रत्येक ओवर में आपको जो औसत रखना है 6.25 का रखना है। तो देखिए इसमें ऑप्शन देखेंगे क्या आपका आंसर है। तो देखिए सबसे पहला ही आपका देखिए 6.25 का क्या है, ये आंसर है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा ये किस तरीके से निकालना है, ठीक है। देखिए आपको ये विशेष ध्यान रखना है, इसमें जैसे 10 ओवर का रन रेट, यानी कि ये रन रेट दिया है तो ये इसका औसत दिया है। यदि आपको एक्चुअल में ये पता करना है कि 10 ओवर में कितने अंक बने हैं, तो जो रन रेट दिया है उसका मल्टीप्लाई आप 10 में कर दोगे तो ये इसका एक्चुअल रन निकल के आए, यानी कि 10 ओवर में इन्होंने कितने रन बनाए हैं, ये 32 बनाए, ठीक है। अब 40 ओवर में वह कितने की रन रेट रखे हैं कि 282 का लक्ष्य बन जाए। तो देखिए 282 हमें टोटल बनाने हैं जीतने के लिए, ठीक है। यदि 32 उसमें से घटा दिया जाए तो हमारे कितना जो, यानी कि जो 250 हमें जो प्राप्त हुआ है, यहाँ पर ये प्रदर्शित करता है कि 250 रन हमें अब किस में बनाने, ये 40 ओवर में बनाने। तो हम कितने का औसत रखें प्रति ओवर के हिसाब से कि 250 बन जाए। तो कभी भी ऐसा प्रश्न आएगा तो आप 250 को 40 से जैसे ही आप डिवाइड करोगे तो ये आपका रन रेट निकल के आएगा, और ये निकल के आएगा 6.25 का, यानी कि एक ओवर में आपको, यानी 40 ओवर तक 6.25 का रन रेट बनाना है, यानी कि एक ओवर में 6.25 रन आपको जरूर बनाने हैं, तभी आपके 250 रन बनेंगे और आपका टोटल जो लक्ष्य आएगा, जो आपका 282 का दिया गया है, ये क्लियर होगा, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए तो ये पहला आपका क्वेश्चन इस तरीके से हमने हल किया है, ठीक है। चलिए
नेक्स्ट 2 नंबर का क्वेश्चन देखिए, एक पंसारी ने 5 लगातार महीनों में आपको देखिए पहली वैल्यू दी है, दूसरी दी है, तीसरी दी है, चौथी दी है और ये पांचवी, यानी 5 महीनों का लगातार आपको पंसारी की क्या दे रखी है, बिक्री दे रखी है। छठे महीने में उसे कितनी बिक्री करनी चाहिए कि उसकी औसत बिक्री 6500 रुपए की रहे। तो देखिए लगातार इसने 5 महीने तक तो देखिए आपको दिखा दिया है, ठीक है भाई। अब ये आने के बाद अब आप क्या करोगे, आपको छठे महीने की बिक्री कितनी रखनी है कि आपको औसत इतना रहना चाहिए। तो आपको ये ध्यान रखना है कि इन सभी को आपको क्या करना है, जोड़ना है और छठे महीने की आपको मानना है 6 यानी कि x, माना कि x है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे, ये 64 यानी कि जो पहला वैल्यू दिया है ये रखेंगे, प्लस दूसरी रखेंगे, प्लस तीसरी रखेंगे, तीसरी आपकी क्या है 6855 है, ठीक है, और चौथी आपकी कितनी है 7230, और इसके साथ ही आपका क्या है आगे जो दिया है पांचवा 6562, और छठे को आप मान लेंगे x, इसमें जोड़ देंगे और कितने से डिवाइड करेंगे आप, ये आप डिवाइड करेंगे, यहाँ 5 की इधर वैल्यू दी है तो ये 5 तो ये हो गए, x हमने इसमें और जोड़ दिया, नई संख्या ये जोड़ दी, तो ये टोटल कितनी हो गई 1 2 3 4 5 और 6। तो आपने पढ़ा है औसत का फॉर्मूला, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या से इसको डिवाइड कर देते हैं। तो n की वैल्यू जो है 6 है, इसको 6 से डिवाइड कर दोगे तो आपकी x की वैल्यू क्या रहनी चाहिए, यानी कि औसत कितना निकल के आना चाहिए इन सबका टोटल, ये 6500 के बराबर, यानी कि 6500 इसमें दिया है ना, 6562 दिया, देखिए लास्ट में, नहीं सॉरी 6500 की बिक्री रहे ये दिया है आपको, तो ये आपको रखनी है, तो ये औसत निकल के आना चाहिए, तो 6500 के बराबर रख देंगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू निकल जाएगी, इसका मल्टीप्लाई इसमें करोगे और इन सभी को आप जोड़ दोगे ये, और इसमें से आप घटा दोगे तो आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। तो चलिए करते हैं, तो x बराबर 6 का जैसे ही आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो देखिए 6 2 जीरो तो आपकी पहले से ही ऑलरेडी, 6 पंजे 30, 80 लगी 3, 6 छिंग 36, 3630 39, यानी कि ये कितना हो गया आपका 39,000 हो गया, ठीक है। अब ये टोटल आप ग्रांड टोटल कर लीजिए इन सभी का, जब आप 6435 का और 6900 जितनी भी ये संख्या दी है, 6855 दिया है और 7200 जी आपको 30 दिया है, ठीक है, और लास्ट में आपका 6562, इन सबको आप जोड़ोगे, इनका जो योग आएगा वो आपको इसमें से घटाना है। तो ठीक है, तो मैं आपको बता देता हूँ इसका इन सबका योग क्या आएगा। तो ये देखिए, तो इन सब की वैल्यू जो आएगी ये आएगी आपकी 34,009, 34,009, ये इसमें से आप घटा दोगे, जैसे ही आप घटाओगे तो ये आपका जो आंसर निकल के आएगा वो आएगा 4991, यानी कि x बराबर जो वैल्यू आपको हमने निकालनी थी, कितनी संख्या इसमें ऐड करें कि औसत रन आपका, यानी औसत जो निकल के आए वो 6500 निकल के आए, तो ये 4991, यही इसका आंसर है सेकंड का। तो देखिए चलते हैं और देखते हैं इसमें किस प्रकार से आंसर है। तो देखिए सबसे पहला ही ऑप्शन आपको दे रखा है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर है, यानी कि 4991, तो ये आंसर आपका राइट है, ठीक है। चलिए अब देखिए 3 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, यदि 11 12 13 14 और x का औसत 13 है तो x का मान आपको बताना है। तो देखिए औसत कितना दे रखा है आपको, 13 दे रखा है, तो इन सभी संख्याओं का योग करोगे, ठीक है, और x को भी इसमें योग करोगे और बटे कर दोगे आप कितने से, यानी कि कितनी संख्या है ये 1 2 3 4 और 5, 5 से डिवाइड करोगे, यानी कि 11 प्लस 12 प्लस 13 प्लस 14 और प्लस x रखोगे यहाँ पर और डिवाइड करोगे 5 से, औसत आपका कितना दिया है, देखिए औसत आपका 13 है, तो 13 के आप इक्वल रख दोगे, ठीक है। तो इन सबको आप जोड़िए, 11 और 12 कितना हो गया, 11 11 दूनी 22 और ये 23 हो गया, 23 और 13 कितना हो जाएगा, 23 और 10 आपका 33, 33 और 3 36, 36 और 14 कितना हो जाएगा आपका, क्लियर हो गया, आपका 50 आ गया, ठीक है। तो ये आपका ये आया 50 प्लस x, और ये आपका आ गया 13 का गुणा 5 में कर देंगे, क्रॉस गुणा हो जाएगा, तो ये 65 आ जाएगा, ठीक है। अब x की वैल्यू आपको निकालनी है, तो 65 में से आपका माइनस हो जाएगा कितना 15, तो आपका जो आंसर आया ये क्या आया, x की वैल्यू आ गई 15, यानी कि आपकी 15 होनी चाहिए x के स्थान पर वैल्यू, तो यही आपको पता करना था। तो देखिए इसका जो ऑप्शन है आपका पहला ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चंस हल किए जाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है इसमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए 4th नंबर का क्वेश्चन,
4 बहनों की औसत आयु 7 वर्ष है। ठीक है, 4 बहनें दे रखी हैं, उनकी औसत आयु कितनी है? 7 वर्ष है। यदि माँ की आयु को शामिल किया जाए तो औसत 6 वर्ष बढ़ जाता है, यानी कि 6 वर्ष और बढ़ जाता है। तो माँ की आयु आपको बतानी है। तो देखिए वेरी सिंपल है, 4 बहनों की औसत आयु दे रखी है। ठीक है, 4 × 7 यानी कि 28 है टोटल। ठीक है, 4 बहनों की। अब उनने माँ को जोड़ दिया तो माँ 5th मेंबर हो गया, यानी 4 बहन तो ये है और माँ जुड़ जाएगी तो 5 हो गया। टोटल संख्या कितनी होगी? 5। और इसमें जो वर्ष बढ़ रहा है 7 में, यानी कि 6 बढ़ जाएगा। तो 6 और 7 कितना हो गया आपका? ये हो गया 13। तो 13 पंजे कितने होते हैं? 65 होते हैं। 13 का मल्टीप्लाई 5 में कर देंगे तो ये 65 वैल्यू निकल गया। 65 में से यदि आप 28 को, यानी कि 28 को आप माइनस करेंगे तो आपका आंसर, और यहाँ से आपका 5 रह गया, 5 में से 2 गए तो 3, यानी कि 37 वर्ष जो निकल के आया है ये आपकी माँ की एज है। तो आपने इस क्वेश्चन के अंतर्गत देखा होगा, जब आपको 4 बहनों की औसत आयु दी तो आपने मल्टीप्लाई कर लिया, रियल जो वर्ष है निकाल लिया 4 बहनों की टोटल मिला के। माँ को आपने ऐड किया तो टोटल मेंबर कितने हो गए? 5 हो गए, 4 और 1 5। तो 5 आपके मेंबर हैं और 6 वर्ष बढ़ जाती है, यानी 7 में 6 जोड़ देंगे तो 13 हो गया। यदि इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 65 इनका सबका मिला के आ गया। 65 में से यदि 28 यानी कि बहनों की आयु को घटा दिया टोटल को, तो आपका जो माँ की एज है वो निकल के आ गई। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे। तो देखिए 5 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? यदि 15 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है 41.4 है, तो इन 15 संख्याओं का कुल योग कितना होगा? तो देखिए 15 संख्याओं का औसत आपको दे रखा है, तो देखिए औसत जो आपको दे रखा है यदि आप 15 में मल्टीप्लाई कर दोगे, 15 का सीधा सिंपल, तो जो कुल योग है वो निकल के आ जाएगा। तो देखिए 15 चौक कितने होते हैं? 15 चौक 60, हाथ लगी 6। ठीक है, 15 का 15, 15 और 6 कितने हो गए आपके? 21, हाथ लगी 2। 15 चौक 60, 60 और 2 आपके कितने हो गए? 62। पॉइंट आपका एक स्थान के बाद है तो ये इधर आ जाएगा, तो यानी 621 इसका आंसर आएगा। ठीक है, अब देखिए किस तरीके से हमने निकाला। देखिए सबसे पहले तो ये देखिए इसका आंसर क्या है? 621 है। ठीक है, बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अब देखिए किस प्रकार से निकाला। जो औसत का फॉर्मूला होता है वो आपको ध्यान रखना है। औसत का फॉर्मूला बराबर होता है सभी राशियों का योग, जो भी राशियां, यानी कि राशियों का योग आपका ऊपर रहता है। ठीक है, राशियों का योग और डिवाइडेड बाय राशियों की संख्या। राशियों की संख्या से आप क्या करते हो? डिवाइड कर देते हो। राशियों की संख्या से आपको क्या करना है? डिवाइड करना है। अब देखिए राशियों का योग, अब आपको औसत दिया था, देखिए इस सवाल में आपको औसत दिया है ये रहा। ठीक है, और राशियों की संख्या कितनी दी गई है? यहाँ आपको 15 दी गई है, देखिए 15। ठीक है, तो मैंने क्या किया था? इसका मल्टीप्लाई किया था और आपका आंसर आ गया था, जो आया था आपका 621। ठीक है, तो इस फॉर्मूले के द्वारा भी कर सकते हैं। तो आप औसत के स्थान पे क्या रखा था अपना? देखिए औसत आपको दिया था 41.4 रखेंगे, और आपके योग पूछा है तो योग को ऐसे रहने देंगे। बटे में आपकी क्या थी? संख्या दी थी, कितनी थी? 15 थी। ठीक है, तो आपका राशियों का योग निकल आएगा फॉर्मूले के हिसाब से। क्या निकल के आया? क्रॉस गुणा कर देंगे आप 15 का। देखिए क्रॉस गुणा आपने कर दिया इसमें, तो हमने आपके 41.4 का 15 मल्टीप्लाई किया तो हमारा योग निकल आया था। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए 1 मिनट, देखिए इसके अंतर्गत आपको देखिए, तो देखिए इसमें आपका 6 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु आपको दे रखी है। तो देखिए एक कक्षा के 24 छात्रों की औसत आयु आपको कितनी दे रखी है? 10 वर्ष है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना। यदि शिक्षक की आयु को भी शामिल कर लिया जाए तो औसत आयु 1 वर्ष बढ़ जाती है। तो शिक्षक की आयु आपको बतानी है वर्षों में। तो देखिए वेरी सिंपल क्वेश्चन, औसत के हिसाब से ही करेंगे। देखिए 24 छात्रों का औसत आयु कितना दिया है? 24 का दिया है आपका औसत 10। यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 240 का आ गया है टोटल, क्या वर्ष निकल के आ गए 24 छात्रों का। यदि शिक्षक को इसमें शामिल कर लिया जाए, शिक्षक को 24 छात्रों के साथ शिक्षक को शामिल करेंगे तो क्वांटिटी कितनी हो गई? कितने मेंबर हो गए टोटल हो गए 25। ठीक है, और 25 जैसे ही कर देते हो तो जो आपको 10 वर्ष दिया है इनकी औसत, वो 1 वर्ष बढ़ जाती है, यानी कि 11 हो जाती है टोटल। ठीक है, 11 का मल्टीप्लाई आप 25 में कर लेंगे, आपका आंसर आएगा। देखिए 11 पंजे 55, आसे लगी 5, 11 दूनी 22, 22 और 5 27, यानी कि 775 किसका आया? ये 11 लोगों का
टोटल आया है। अगर इसमें से 175 में से 140 आप लेस कर दोगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो ये शिक्षक की औसत यानी शिक्षक की जो वर्ष है आयु में वे निकल के आ जाएगी। तो देखिए सीधा सीधा सिंपल है, 40 जैसे ही आप घटाओगे 75 में से तो आपका 35 बचेगा। तो ये आंसर जो आएगा 35 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, यानी कि 275 में से 140 घटाइए, घटाने पर आपका 35 आंसर आएगा। तो यही आयु होगी शिक्षक की। ठीक है, तो देखिए ये 35 ऑप्शन आपका पहला ही ऑप्शन है। तो आपने देखा कि किस प्रकार से हमने ये हल किया। अब देखिए 7 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 100 तक की सभी विषम संख्याओं का औसत आपको बताना है। देखिए विषम संख्याओं को औसत निकालने के लिए, तो देखिए विषम संख्याओं का औसत निकालने के लिए आपका फॉर्मूला हमने बताया था। विषम संख्याओं का औसत निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये आपका क्या होता है, एन होता है। ठीक है, जैसे कि 100 तक का निकालना है तो 100 ही इसका आंसर आएगा। ठीक है, आप कहोगे सर जी समझ में नहीं आया, तो देखिए कैसे करेंगे। विषम संख्याएं आपकी कितनी होंगी टोटल, देखिए 100 तक में आपकी 50 विषम संख्याएं होती है। और यदि किसी भी विषम संख्याओं का योग निकालना होता है तो इसका फॉर्मूला होता है एन स्क्वायर। एन स्क्वायर का मतलब है 50 इंटू 50। ठीक है, जो आपको संख्या दी गई टोटल 50 संख्या है विषम 100 के अंतर्गत। ठीक है, तो हमने एन स्क्वायर कर दिया। अब जब आपको औसत निकालना होगा तो आप क्या करोगे, इसी संख्या ये तो आपका योग आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। ठीक है, यदि आप n से डिवाइड कर दो, अर्थात कहने का मतलब 50 संख्या से डिवाइड कर दो तो आपका आंसर आ जाएगा। तो 50 से ये 50 कट गया, इसका आंसर इस प्रकार से आया। आपका 50 जो आया है आपका क्या आया है, ये औसत निकल के आया है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट देखिए आप 8 नंबर का क्वेश्चन। 5 छात्रों के लिए 4 गणित में उनका औसत प्राप्तांक कितना है, 50 है। तत्पश्चात यानी इसके बाद में यह पाया गया कि एक छात्र का प्राप्तांक 48 था जो भूलवश 84 पढ़ लिया गया। अब सही औसत आपको बताना है। तो देखिए 5 छात्रों का गणित में औसत कितना था भाई, 50 था, 50 पाया गया। तो 50 5 छात्रों का आया तो ये 25 यानी 250 अंक टोटल आए। ठीक है, पर इसमें एक गलती हो गई थी कि इन्होंने ये पाया कि एक छात्र का प्राप्तांक कितना था, 48 था, पर उन्होंने भूलवश 84 पढ़ दिया। तो अब सही औसत क्या होगा, यानी कि 84 इसमें ऐड कर दिया उन्होंने। यदि 84 को आप इसमें से माइनस कर दो, ठीक है, तो देखिए 10 में से 4 गया 6 आपका। ठीक है, और यहाँ पर आपका कितना रह गया 4। तो अब 14 में से 8 घटाओगे तो आपका कितना बचा, यहाँ पर 6 बचा और ये 1 आ गया। ठीक है, तो 166 आपका आ गया है। अब इसमें अब देखिए ये तो हमने 84 घटा दिया, पर हमें इसमें सही अंक जोड़ना चाहिए था, ये जोड़ना चाहिए था 48। अब 48 इसमें जोड़ दीजिए तो आपका कितना होगा, 8 और 6 14 हासिल लगी 1, और 6 और 4 10 और 1 11 हासिल लगी 1, 214। 214 इसका सही पूर्णांक होना चाहिए था। ठीक है, तो 214 में आप कितने का डिवाइड करोगे, 214 में ये 5 छात्रों का ये दे रखा है, टोटल योग दिया है। और योग में जब संख्या से डिवाइड करते हैं यानी क्वांटिटी से, क्वांटिटी कितनी है 5 छात्रों का ये है, तो यदि इससे आप डिवाइड करोगे तो ये क्या निकल के आएगा, आपका एवरेज निकल के आएगा। तो देखिए 5 चौक 20 हासिल लगा 1 बचा। ठीक है, 5 दूनी 10 आपका 4 बचा, पॉइंट लगाकर जी 8 बार जाएगा 40, 42.8 इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो इसका देखिए सबसे पहला ऑप्शन नहीं है, बी भी नहीं है, सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए 9 नंबर का क्वेश्चन करते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं कि माँ की आयु और उसकी 2 पुत्रियों की आयु का योग का अंतर जो है 6 वर्ष है, और 2 पुत्रियों की औसत आयु आपको दे रखी है 22 वर्ष है। तो माँ की आयु बतानी है। तो देखिए सबसे पहले आपने प्रश्न पढ़ा कि माँ की आयु और उनकी 2 पुत्रियों की आयु का योग का अंतर 6 वर्ष है, ये आपको ध्यान रखना। ठीक है, सब यहीं पर डिपेंड है। तो देखिए सबसे पहले हम माँ की आयु मानेंगे। माँ की आयु आपने मान लिया, आयु जो है वह x मान लिया। ठीक है, x माँ की आयु है और x वर्ष। ठीक है, और पुत्री की आयु कितनी है, पुत्री की आयु आपका देखिए 22 वर्ष दे रखा है, 2 पुत्रियों की आयु का औसत। यदि दोनों पुत्रियों की आयु देखी जाए, इनका योग देखा जाए, तो 22 में यदि आप 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये टोटल जो निकल के आया ये 44 वर्ष निकल के आया। क्या, 2 पुत्रियों का योग, उनकी आयु 2 यानी कि 2 पुत्रियों का आयु का योग, ये आप ध्यान रखिए। ठीक है, 2 देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ
2 गर्ल्स यानी 2 गर्ल्स का योग, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये कितना आ गया 44 है, ठीक। अब इसने जो शर्त बोली है उसके अनुसार करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बोला है माँ की आयु और उनकी 2 पुत्रियों की आयु के योग का अंतर। माँ की आयु कितनी है, x है, और पुत्री की आयु यानी कि उनका जो योग है ये 44 है, और इनका जो अंतर है ये कितने के बराबर है, ये आपके 6 वर्ष के बराबर है। ये इन्होंने अभी अभी इसमें पहली लाइन में बताया है, ठीक है। तो ये इस प्रकार से आप हल करोगे। तो देखिए ये हमने कंडीशन के हिसाब से कर दिया। अब देखिए x की वैल्यू निकालने के लिए, माँ की आयु निकालने के लिए, ये जो माइनस का है ये इधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो देखिए 6 में यदि आप 44 जोड़ दोगे तो आपका क्या आंसर आएगा, x बराबर आपका 15 वर्ष आएगा, जो कि क्या है, माँ की आयु, यानी कि x की वैल्यू माँ की आयु हमने मानी थी। तो देखिए ये आपका जो आंसर आया है इसका, देखिए पहला ऑप्शन नहीं है, ना ही आपका बी ऑप्शन है, ठीक है, और ना ही आपका सी, इसका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट 10 नंबर का क्वेश्चन, प्रथम 5 अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा, ये आपको बताना है। अब देखिए अभाज्य संख्या आपको पता होनी चाहिए प्राइम नंबर कौन कौन सी होती है। तो देखिए प्राइम नंबर वह संख्या होती है जो अपने के अलावा किसी से नहीं घटती। तो प्रथम 5 अभाज्य संख्या कौन कौन सी है ये हम देखते हैं। तो ये आपकी है 2, 3, 5, 7 और 11, ये प्रथम 5 अभाज्य संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या आपकी 2 होती है, ये याद रखना। एक जो है ना तो अभाज्य है ना भाज्य है, ध्यान रखना, ठीक है। तो इन सब का योग करेंगे और आप डिवाइड कर दोगे 5 से, तो आपको औसत निकल के आएगा। एवरेज बराबर ये इन सभी संख्याओं का योग 2 + 3 + 5 + 7 और प्लस आपका 11 दिया है, और डिवाइड कर दोगे 5 से तो आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए 2 और 3 5, 5 और 5 10, 10 और 7 कितने हो गए आपके 17, 17 और 11 कितने हो गए आपके, ये आपके हो गए 28। तो 28 डिवाइडेड बाय 5 कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए 5 25, आपका बच्चा 3 पॉइंट लगा, 5 6 30, 5.6 इसका राइट आंसर है। तो देखिए इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप ये एवरेज आपने निकाल लिया। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। अब देखिए 11 नंबर का क्वेश्चन आपको दिया गया है, पहले इसे पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या दिया है, जब 65 किलोग्राम वजन के एक लड़के को एक नए लड़के से बदला जाए तो 8 लड़कों के औसत वजन में 1.5 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए कि नए लड़के का वजन कितना है, ठीक है। तो देखिए माना लड़के का वजन आपने माना कि x किलोग्राम है, ये आपने मान लिया, ठीक है, x किलोग्राम, ठीक है, जिसका वजन हमें बदलना है, ठीक है। तो x किलोग्राम है मान लिया। अब प्रश्नानुसार उसमें क्या बताया गया है, देखिए इसके हिसाब से पता चल रहा है कि टोटल लड़के आपके 8 हैं, तो पूर्व में भी आपके 8 रहे होंगे, ठीक है। तो 7 लड़कों का वजन प्लस 65 किलोग्राम जो वजन इसमें जोड़ा है वह देखिए। तो देखिए सबसे पहले जो किया गया था वह 7 लड़के, ठीक है ना, 7 लड़के का वजन और प्लस इसमें 65 किलोग्राम आपने इसमें ये था, ठीक है। इन दोनों यानी कि ये टोटल अब 8 लड़कों का हो गया था, ठीक है। अब इसमें क्या है, यदि माने उस टाइम पे एवरेज आपका ए था, ये मान लीजिए आप, ठीक है, पूर्व की बात कर रहा हूं, और इसमें यदि आप 8 किलोग्राम से आप कर दोगे मल्टीप्लाई तो ये आपके बराबर हो जाएगा। भाई इनका जो योग है ये टोटल ये हो गया, ये बराबर है किसके, ये इंटू 8 किलोग्राम के, ठीक है। ये बराबर में चल रहा है, ये आपको ध्यान रखना है, ये लेफ्ट में रहेगा ये पोर्शन, ठीक है। और फिर इसके बाद 7 लड़के का वजन जो आपका आएगा वह क्या आएगा, यानी कि 7 लड़कों का जो वजन होगा आपका, ठीक है, जो वजन है वह आपका आएगा 8a और -65 किलोग्राम के, ठीक है। ये पहले का वजन है, ठीक। अब यदि जो हमने नए लड़के का जो माना है, तो यहाँ पर आप ध्यान रखना जो हमने माना है वह x है। यदि इसमें ऐड कर दिया जाए, ठीक है, 65 तो हमने घटा दिया, अब घटाने के बाद इसको निकाल दिया ना हमने, इस लड़के का जो वजन है, जो 65 किलोग्राम वजन में रिप्लेस करना है नए लड़के से। देखिए नए लड़के को रिप्लेस कैसे करेंगे, तो ये जो वजन है 7 लड़कों का हो गया, ठीक है। अब इसमें से 8 लड़कों जो एवरेज था उसमें से हमने 65 घटा दिया, और इसमें यदि हम नए लड़के को जोड़ दें, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपका जो 8 लड़कों का एवरेज है, 8 लड़कों का एवरेज
किसमें और वजन में कितने की वृद्धि हो रही है। देखिए औसत वजन में 1.5 की वृद्धि हो रही है, ये आपको यहाँ पर दर्शित है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, जब 8 लड़कों की बात हो रही है तो औसत वजन का एवरेज हमने ए माना था, यदि इसी में हम 1.5 किलोग्राम बढ़ा दें औसत में तो ये इसके बराबर हो, अब ये कैलकुलेशन बराबर हो जाएगी। जब इसको सॉल्व आप करोगे तो ये क्या आएगा, ये आपका आएगा, देखिए मैं इसको लिख लेता हूँ, ये प्लस में ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो देखिए लेफ्ट में आपका आएगा 8a और ये माइनस का 65 और प्लस आपका x चल रहा है। ठीक है, और बराबर में देखिए आपका 8 का मल्टीप्लाई a में करोगे तो ये 8a आएगा और 15 का मल्टीप्लाई 8 में करोगे तो 15 अट्ठे 120 होते हैं, यानी कि पॉइंट हट जाएगा तो आपका ये प्लस 12 आपका आ जाएगा इधर। ठीक है, ये यहाँ तक मैं ऐसा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अब इस कैलकुलेशन को आप कर लोगे तो आपको आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखिए बराबर में आपको दिया है, तो देखिए ये बराबर में आपके 8a और 8a दोनों ये कट जाएंगे क्योंकि एक से साइन किए हैं, कट जाएंगे। अब आपका लेफ्ट में क्या बचेगा, -65 प्लस x और राइट में क्या बचेगा आपका केवल 12। ठीक है, तो ये 65 को आप इधर राइट में लेके आओगे तो ये प्लस का हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 12 प्लस 65, ये आपके कितने हो गए, ये 77 आपका आंसर आ जाएगा, यानी 77 किलोग्राम। ठीक है, तो 77 किलोग्राम जो है नए लड़के से रिप्लेस करेंगे 65, यानी कि जो पुराना 65 किलोग्राम का है वह 77 किलोग्राम के लड़के में चेंज होगा। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है ये देखते हैं। तो पहला ऑप्शन इसका नहीं है, ठीक है 11 का, दूसरा भी नहीं है और सी भी नहीं है, ये राइट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम इसे हल करेंगे। अब देखिए 12 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए 12 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताया गया है कि 5 संख्याओं का औसत आपको दे रखा 35 है, यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया जाए तो औसत में 2 की वृद्धि हो जाती है, x की वैल्यू आपको बतानी है। तो देखिए 5 संख्याओं को औसत आपको दे रखा है 35, तो 5 का मल्टीप्लाई इसमें करोगे तो 35 पंजे कितने होते हैं, तो देखिए ये आपका 55 25 हासिल लगी 2 5 15 2 17 175, 175 आपका क्या आ गया, योग आ गया 35 संख्याओं का, ये आप ध्यान रखना। ठीक है, यदि एक संख्या 23 को x से बदल दिया है, अब देखिए एक संख्या इसमें 23 होगी कोई, उसको हम नए में बदल देते हैं, तो यानी कि 175 में से आप क्या कर रहे हो, पहले तो आप 23 को घटा रहे हो। ठीक है, तो ये मैं राइट में लिख दे रहा हूं, देखिए ठीक है, जिससे आपको समझ में आ जाए। तो देखिए देखिए सबसे पहले ये देखिए इसमें क्या बताया गया है आपको कि एक संख्या को 23 में बदल रहे हैं, तो यानी कि 175 में से आप 23 घटाओगे। ठीक है, जो नई संख्या है वे आप इसमें ऐड कर दोगे, यानी कि x जो इसमें बताया गया है, और जो औसत है आपका 2 वर्ष यानी 2 की वृद्धि हो जाती है औसत में। ठीक है, तो औसत कितना था आपका 35 था, तो 35 और 2 कितने हो जाएंगे 37, यानी कि जो 5 संख्याएं हैं उसका औसत कितना हो गया 37, ये इसके बराबर रख दोगे आपका आंसर x की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए ये टोटल कितना आ गया आपका, ये पहले इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो देखिए यहाँ 3 बचा, यहाँ 5 बचा और ये 153 लेफ्ट में आया प्लस x आ गया, राइट में 35 का 37 में मल्टीप्लाई करो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये कितना आएगा 5 7 35, ठीक है ना, 5 7 35 लगी 3 5 3 15 15 और 3 आपका 18, 185 आ गया। x की वैल्यू कैसे आएगी, 185 में से आप माइनस कर दोगे 153 को तो आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पर आकर माइनस का हो जाएगा राइट में। ठीक है, तो देखिए 5 में से 3 गया तो आपका 2 बचा, 8 में से 5 गया तो आपका 3 बचा, ये 32 आपकी x की वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है वह आपका 32 ऑप्शन रहेगा। तो देखिए चलते हैं और देखते हैं। तो देखिए किस में रिप्लेस करोगे आप, x की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो 32, ये पहला ऑप्शन नहीं है आपका, सेकंड ऑप्शन यानी कि बी ऑप्शन आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए अब देखिए 30 नंबर का क्वेश्चन देखिए। 5 संख्याओं का माध्य आपको यानी कि औसत दे रखा 5.4, इन संख्याओं का कुल योग कितना होगा ये आपको बताना है, बस केवल मल्टीप्लाई करना, कुल योग आपका निकल आएगा, क्योंकि एवरेज बराबर क्या होता है, ये आपका सम यानी सभी संख्या को सम डिवाइडेड बाय नंबर यानी कि संख्याओं का नंबर, तो संख्या से आप डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए आपको औसत दिया, औसत के स्थान पर 5.4 रखिए और आपको सम पूछा है तो सम को ऐसे ही रहने दीजिए, और संख्या आपकी कितनी 5 संख्याओं का औसत है, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दोगे आपका सम निकल के आ जाएगा। तो सम आपका क्या निकल के आएगा, जब आप 5.4 में 5 का मल्टीप्लाई करोगे। ठीक है, तो 5 चौक 20 हासिल लगी 2 और 55 25 25 2 27, यानी कि
ये 27.0 यानी कि 27 इसका राइट आंसर है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या आना चाहिए आपका? बी ऑप्शन इसका राइट आंसर है 27। ठीक है, चलिए अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का। देखिए 40 नंबर का क्वेश्चन है। ए और बी की औसत आयु का अनुपात आपको 2:3 दे रखा है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है 2:3 आपका ए और बी की औसत आयु का है। यदि बी की आयु ए से 3 वर्ष अधिक है, यानी कि बी की वैल्यू बड़ी है आपकी ए की वैल्यू से 3 वर्ष अधिक है, तो 2 वर्ष बाद ए की आयु ज्ञात कीजिए, आपको बताना है। ठीक है, तो देखिए आपको अनुपात दे रखा है वर्ष के अनुसार, तो ए और बी का अनुपात क्या दे रखा है? ए और बी का अनुपात आपको दे रखा है 2:3। ठीक है, बी की आयु ए की आयु से 3 वर्ष बड़ी है। ठीक है, अब देखिए औसत के हिसाब से तो 1 है। ठीक है, तो बी की आयु कितनी है? 1 बड़ी है। तो आप मान लीजिए एक का जो एवरेज दिया है, यानी एक अनुपात की वैल्यू कितनी दी है? 3 वर्ष बड़ा है। ठीक है, तो 3 वर्ष जब बड़ा है तो 2 वर्ष बाद आपको ए की आयु बतानी है। ठीक है, अब देखिए रेशियो का जो वैल्यू है 3 वर्ष है औसत के हिसाब से। अब देखिए 3 वर्ष के हिसाब से इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ए की जो वैल्यू निकल के आएगी, कितनी निकल के आएगी? 3 दूनी 6, यानी 6 वर्ष ए की वैल्यू निकल के आएगी, और 3 तिया 9 बी की वैल्यू जो निकल के आएगी 9 वर्ष, यानी कि वर्तमान में इनकी एज ये है। और 2 वर्ष बाद ए की आयु पूछी है, तो देखिए वर्तमान में तो 6 है, और 2 वर्ष बाद क्या हो जाएगी? 2 इसमें ऐड कर दीजिए, 2 वर्ष बाद वे कितने का हो जाएगा? 8 वर्ष बाद। तो ए की आंसर क्या आएगा? ए की जो वैल्यू निकल के आएगी 6 में आप 2 जोड़ दोगे तो ये आपका 8 वर्ष इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इन प्रश्नों को आराम से हम सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए इसका जो राइट आंसर है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर। तो आपने देखा कि एवरेज के सवाल हमने किस प्रकार से हल किए। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को जरूर शेयर करें। ठीक है, और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको अच्छी वीडियो नेक्स्ट पॉइंट पे जब भी हम अपलोड करेंगे वो आपको प्राप्त हो जाए। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं नए वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। जय हिंद, वंदे मातरम साथियों, जय हिंद।